नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देखने वाले हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल में हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। और ऐसे प्रश्नों को ही हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके न ज़्यादा समय लेते हुए, आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए, हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक 160 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं, पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि 160 क्वेश्चन देखें, उसके बाद ही ये जो है 40 क्वेश्चन देखें। यानी कि हम टोटल सीरीज कितने का करने वाले हैं, तो 200 का करने वाले हैं, जिसमें कि 160 क्वेश्चन पहले ही हम यहाँ पे बता दिए हैं। जिसमें कि जो भी स्टूडेंट अभी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले जाके 160 क्वेश्चन देखें, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें 161 नंबर से। तो इस वीडियो में जो है हम कितने वीडियो क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो 20 क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि सभी को एग्जाम देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड बनाया गया। तो चलिए यहाँ से सभी 2026 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। और आप देखते हैं कि आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप हमसे डेली क्लास करना चाहते हैं, तो शाम को 6 बजे अपने क्लास यूट्यूब चैनल पे जुड़ना ना भूले। कितने बजे, तो शाम में 6 बजे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे कि जो है अपने क्लास यूट्यूब चैनल पे फिर से जो है अपने क्लास स्टार्ट हो गया है शाम में 6 बजे। तो चलिए, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसके द्वारा रचित है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसके द्वारा रचित है? प्रसाद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, निराला के द्वारा, या फिर बच्चन के द्वारा? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त के द्वारा। गुप्त के द्वारा क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो है किसे कहते हैं? संज्ञा का भेद, क्रिया के भेद, या संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द को, या फिर भाववाचक शब्द को? तो सर्वनाम जो है आप किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कबीर किस परंपरा के कवि हैं? कबीर जो है किस परंपरा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति के, सगुण भक्ति के, रीति काल के, या फिर छायावाद के? तो कबीर का राइट, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? निर्गुण भक्ति के। निर्गुण भक्ति के कबीर जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूरदर्शन में कौन सा समास है? दूरदर्शन में जो है कौन सा समास है? तो अव्यय भावी है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, या फिर भव है? तो दूरदर्शन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। उसी प्रकार अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवधी भाषा जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है? बिहार में, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? या फिर राजस्थान में। तो 65 का सी नंबर क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से बिना बदले हो, जो संस्कृत से बदले हो, जो स्थानीय भाषा से हो, या जो मिलाकर बने हो। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संस्कृत से बिना बदले हो। तो जाएगा राइट आंसर जो संस्कृत से बिना बदले हो। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के महान कवि हैं? अवधी के,
भोजपुरी के, मैथिली के या फिर ब्रज के। विद्यापति जो है किस भाषा के महान कवि हैं? तो 67 का क्या जाएगा सी नंबर और हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैथिली के। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, साकेत किस विद्या की रचना है? कथा का, महाकाव्य का, उपन्यास का या फिर नाटक का? तो साकेत जो है किस विद्या की रचना है? साकेत किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्य का। क्या हो जाएगा? महाकाव्य हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मन्नु किस काव्य का पात्र है? मनु जो है किस काव्य का पात्र है? रामचरितमानस का, कामायनी का, मेघदूत का या फिर गीतांजलि का? या फिर गीतांजलि का। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामायनी का। कामायनी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपन्यास का जनक किसे कहते हैं? उपन्यास का जनक जो है किसे कहते हैं? प्रेमचंद्र को, भारतेंदु को, भूषण को या फिर दिनकर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र को। किसका हो जाएगा? प्रेमचंद्र को। अगला प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल का, आधुनिक काल, रीति काल या फिर द्विवेदी युग का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग किसके लिए प्रसिद्ध है? कविता के लिए, कहानी के लिए, नाटक और पत्रकारिता के लिए या फिर छायावाद के लिए? तो 72 का सी नंबर हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नाटक और पत्रकारिता के लिए। नाटक और पत्रकारिता का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के किसकी रचना है? उमाशंकर जोशी का, शिव पूजन सहाय का, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का या फिर महादेवी वर्मा का? या फिर महादेवी वर्मा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, देवदंड समास किसे कहते हैं? देवदंड समास किसे कहते हैं? दोनों पद मिलकर नया अर्थ दे, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान या कर्म का वाचक? तो 74 का है ये नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 74 का ये नंबर। ठीक है, दोनों पद मिलाकर नया अर्थ दे। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोपियों में कौन सा विभक्ति चिन्ह है? कारण है, संपादन है, आपादान है या फिर संबंध है? तो 75 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संबंध है। क्या जाएगा? संबंध है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री है, कविता है, कविनी है या फिर कवियत्री है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवियत्री है। कवियत्री है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? बढ़ा चढ़ाकर कहना, तुलना करना, समानता दिखाना या फिर शब्दों का खेल? तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है किसे कहते हैं? तो 77 का ए नंबर क्या जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, बच्चन की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? मधुशाला है, गीतांजलि है, काका है या फिर भारत है? तो 78 का ए नंबर क्या जाएगा? मधुशाला है। मधुशाला क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की पत्नी का नाम क्या था? प्रेमचंद्र की पत्नी का जो है नाम क्या था? कुसुम था, शिवरानी देवी था, विद्यावती था या फिर सुधा था? या फिर सुधा था। 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिवरानी देवी। शिवरानी देवी का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
गगन का पर्यायवाची कौन सा है? गगन का जो है पर्यायवाची कौन सा है? आकाश है, सूर्य है, ग्रह है या फिर तारा है? तो गगन का पर्यायवाची कौन सा है? 80 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ तक तो आपने देख लिया, यानी कि टोटल अभी तक आपने 20 प्रश्न को देखा है। 20 प्रश्न में कितने प्रश्न आपका सही हुआ ये कमेंट में बताएं और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।